शरारती लड़के की कहानी। आइए सुनते हैं शरारती लड़के की कहानी उसी की ज़बानी। मैं गांव में रहता था और शरारतें करना मेरा मशगला था। इस हवाले से बार बार मुझे नसीहतें भी की जाती, लेकिन मैंने कभी अमल नहीं किया। मैं सुबह सवेरे भेड़ों का रेवड़ लेके जंगल में चराने जाता और शाम को वापस लेके आता। बट शरारत मेरा मशगला था। अब्बू इस वजह से काफी परेशान भी रहते, क्योंकि उनके लिए मेरे अलावा कोई और बेटा न था। सो वो बार बार ट्राई कर रहे थे कि मैं एक मुअज़्ज़िज़ बच्चा बन जाऊं और इस तरह की शरारतें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊं। मैं हर मर्तबा वादा करता, लेकिन हस्बे मामूल वादा खिलाफी करता और अपनी शरारतें कैरी ऑन रखता। इस वजह से मुझे कई बार सजाएं भी मिली, लेकिन मैंने उनको खातिर में न लाया। हमारे यहाँ रोजी का मेन जरिया भेड़ बकरियाँ पालना था, इसलिए अब्बू ने मुझे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए दे दी और मैं रोजाना सुबह सवेरे भेड़ बकरियाँ लेके जंगल में जाता, भेड़ बकरियों को चराता और वापस आ जाता। इस तरह मेरा काम जारी था कि एक दिन मुझे शरारत सूझी और मैंने एक मंसूबा तैयार करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया। बड़ा मैंने ऊंची आवाज से शोर शराबा मचाया कि देखते हैं कि लोग आते हैं या नहीं आते। जैसे ही मेरे शोर शराबे की आवाज गांव तक पहुंची तो वहां पे लोगों ने मेरी आवाज सुनी और उन्होंने जंगल की तरफ रुख कर लिया और सब गांव वाले दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ निकले ताकि वो मेरी मदद करें और मेरे जानवरों को बचाएं। इस तरह जब मैंने गांव वालों को दौड़ता हुआ देखा तो मैं दूसरी साइड पे खूब मुस्कुरा रहा था और इसे एंजॉय कर रहा था कि देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं कि मेरे शोर की वजह से यूं दौड़ते दौड़ते पूरा विलेज आ रहा है। इस तरह गांव वाले परेशान हुए मेरी इस शरारत से और वापस चले गए। लेकिन मुझे इस शरारत से बहुत मजा आया और मैंने अगले दिन फिर वही शरारत दोहराई और फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों आओ मेरी मदद करो, शेर आ गया है, मेरे जानवरों को खा रहा है, मुझे भी जख्मी कर रहा है। और मैंने फिर बड़ा शोर शराबा मचाया और फिर उसी तरह गांव के लोग दोबारा दौड़ते हुए मेरी तरफ भागे। फिर जब मैंने उनको भागता हुआ देखा तो मैं दूसरी तरफ एक पहाड़ी पे खड़ा इसको खूब एंजॉय कर रहा था, क्योंकि लोग बड़े दूर दूर से गिरोह के गिरोह दौड़े चले आ रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मेरे जानवरों की और मेरी जिंदगी बचाएं। लेकिन मैं दूसरी तरफ उनको दौड़ता देखकर बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा था कि ये कैसे बेवकूफ लोग हैं कि मेरी छोटी सी बात पे इतनी तादाद में भागते हुए आ रहे हैं। इस तरह गांव के सभी जवान आदमी जब दौड़ते हुए मेरे पास आए तो मुझसे पूछा कि शेर कहाँ है। मैं मुस्कुराता रहा और उन्हें पता चल गया कि इस लड़के ने झूठ बोला है, तो इस तरह वो फिर मायूस होके वापस चल पड़े। गांव के लोगों को मुझ पे गुस्सा जरूर आया, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे और मुझे माफ करके वापस चले गए। मुझे अपनी इस शरारत पे बहुत फख्र हुआ कि मैंने बहुत उम्दा शरारत की और लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया। खैर फिर मैंने हस्बे मामूल भेड़ बकरियों का काम जारी रखा। रोजाना सुबह भेड़ बकरियां लेके आता और शाम को वापस लेके जाता। लेकिन एक दिन मैं देखता हूँ कि अचानक वाकई एक शेर दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ निकलता है। शेर को देखते ही मेरी चीखें निकल गईं और मैंने ऊंची ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया कि खुदारा मेरी मदद करो, आज वाकई शेर आ गया है और मेरे जानवरों को भी खा रहा है और मुझे भी खा जाएगा, खुदारा मेरी मदद को पहुंचो। इस तरह मेरी चीखें गांव के घर घर में पहुंची, लेकिन गांव के किसी आदमी को मुझ पे यकीन न हुआ और कोई मेरी मदद के लिए ना निकला।
لیکن دوسری طرف شیر نے مسلسل میرے جانوروں کو زخمی کرنا اور کھانا شروع کر دیا اور دوسری طرف مجھے بھی زخمی کر دیا، لیکن گاؤں سے کوئی بندہ میری مدد کو نہ پہنچا۔ اسی طرح ایک دوسرا شیر بھی آ گیا اور اب شیروں نے تیز رفتاری سے چیر پھاڑ شروع کر دی۔ دوسری طرف میری مسلسل چیخیں نکلتی رہیں، لیکن گاؤں کی طرف سے کوئی بھی مدد کو نہ نکلا، کیونکہ لوگ میری شرارتوں کی وجہ سے اب مجھ پہ بالکل اعتماد نہیں کر رہے تھے اور میری تمام چیخوں کو وہ جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شیروں نے میرے تمام جانوروں کا صفایا کر دیا اور مجھے بھی زخمی کر کے چلے گئے۔ میں زخمی حالت میں گھر کی طرف واپس نکلا، لیکن میرے دل میں مسلسل یہ بات گھوم رہی تھی کہ کاش میں اپنی زندگی میں یہ بے وقوفی نہ کرتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور مجھے آج ہی پتہ چلا کہ یہ شرارتیں جو میں دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا، اصل میں وہ میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے۔